नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 38 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर इनके तस्वीरों को देखा जाए हाथ की, तो पहली नज़र में ही पता चल रहा है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं इनके हाथ में। मतलब डिफ़िकल्ट मीन्स लाइफ स्ट्रगल के साथ चल रही है, सिंपल नहीं चल रही है। देखो, सबसे पहला साइन, जो सबसे ख़राब साइन आ रहा है आपके हाथ में, वो ईयर है जो बहुत ही डोमिनेंट है। और इतना डोमिनेंट साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये जो तिल आ रहा है आपके शुक्र माउंट पर, ये तिल आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये तिल आपको कोई बड़ी बीमारी दे सकता है। ये तिल आपके पार्टनर को भी बीमारी दे सकता है। ये सिर्फ आप ही का नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए भी ख़राब है। इवन ये फाइनेंशियल लॉसेस भी देता है बहुत बड़ा। अब हम कर क्या सकते हैं? तिल तो क्या, ठीक है, ये मैरिड लाइफ में भी परेशान कर सकता है। हो सकता है आपस में रिश्ते ही ना बने। मतलब कुल मिलाकर ये तिल काफ़ी नेगेटिव होता है। छोटा मोटा नेगेटिव नहीं होता, ये काफ़ी नेगेटिव होता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो वाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। जितना हो सकता है वाइट कलर को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। वाइट कलर के कपड़े तो नॉर्मली भी सबके लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बट जिनका शुक्र खराब है उनको स्पेसिफिकली वाइट ही कलर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वाइट कलर के कपड़े पहनिए, वाइट कलर की बेडशीट्स का यूज़ कीजिए, वाइट कलर के पर्दे रखिए। अपने आसपास का वातावरण जितना हो सके वाइट रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जितना हो सके यहाँ पर इत्र लगा के रखा कीजिए। मतलब अपनी बॉटल अपने पास ही रखिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन में 1-2 बार यहाँ पर इत्र लगाए। इस चीज़ को महकना चाहिए, शुक्र का माउंट होता है। तीसरी बात, आपको बहुत साफ सुथरे रहना है, बहुत ज़्यादा। दिन में हो सके तो 2 बार नहाइए। शुक्र खराब होता है तो इंसान को अपनी साफ सफाई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि देखो, ये लक्ष्मी का प्रतीक भी होता है, यानी कि घर में पैसे का, प्रोस्पैरिटी का प्रतीक भी होता है। लक्ष्मी कभी गंदगी पे नहीं आती है। और जब शुक्र खराब हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें हैं, है ना। तो इसको एकदम महका के रखना है आपको। नेक्स्ट, शुक्र का मंत्र किया कीजिए। शुक्र मंत्र आप डालेंगे यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप अपने घर में उसको चलाया कीजिए बार बार। स्पेशली फ्राइडे के दिन वाइट कलर की चीज़ों का दान कीजिए, जैसे दूध का पैकेट, दही, चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हो। दान के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ये 100% है। दान के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज़ वहाँ क्या होता है, आप अपने नेगेटिव कर्मास जो होते हैं निकाल रहे होते हैं एक तरीके से, ठीक है। और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला रहे होते हो, बिकॉज़ ब्लेसिंग्स आती हैं वहाँ से। दान और मंत्र, 2 चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ मैं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब अच्छा, इससे ना एक और चीज़ हो सकती है कि लेडीज़ का जो यूरिन से प्रॉब्लम है, पीरियड का प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी फिंगर्स की तरफ आ जाती हूँ। देखो, फिंगर्स जो है सामान्य लंबाई लिए हुए हैं, ऐसी कोई बहुत लंबी फिंगर्स नहीं है। तो डिसीजन जो हो जाते हैं कई बार जल्दी में, फटाफट से आपने ले लिया कोई डिसीजन। हाथ के ग्रह तो भरे हुए, आपका हाथ है बिल्कुल स्क्वायरिश पाम। स्क्वायरिश, आप बहुत मेहनती होंगे। स्क्वायरिश पाम वाले बहुत मेहनती होते हैं और अपने से सामने वाले से नहीं लड़ते। माने आपकी साइड से आप नहीं लड़ोगे, लेकिन लड़ाइयाँ हो सकती हैं क्योंकि शुक्र माउंट पर तिल है। लेकिन इसमें जो हम बोले आपका नेचर इस तरीके का है कि आप लड़ोगे जाके, नहीं, ऐसा वाला नेचर नहीं होता। शांत होते हैं स्क्वायरिश पाम वालों का नेचर, शांत होता है। वो बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से नहीं लड़ते। उन्हें कोई पसंद करे ना करे घर में, वो एक अलग क्वेश्चन होता है। बट आप अपने से बोल बोल के नहीं लड़ते हो। स्क्वायरिश पाम वालों का माथा चौड़ा होता है, हाइट थोड़ी सी कम रहती है, शरीर थोड़ा गठीला यानी कि हल्का सा मोटा होता है। इसके अलावा स्क्वायरिश पाम वालों के हाथ पे सम यानी कि इवन नंबर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे बच्चे होंगे तो 2, पार्टनर हैं बिजनेस के तो 2, 4, इस तरीके का, मतलब इवन नंबर का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। 41वां वर्ष बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, सावधान रहिए। 42वां वर्ष अच्छा रहता है। इसके अलावा एक बीमारी से डेथ नहीं होती है। अगर एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो फिर डेथ की संभावना बनती है। हार्ट का, बीपी का ध्यान रखना चाहिए। वो भी एक समाज में जो स्क्वायरिश पाम वाले, उनको बीमारी होने का योग रहता है। अब जो भी मैं बता रही हूँ ना, स्क्वायरिश पाम पे बता रही हूँ, तो रेखाओं का अलग प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ नहीं भी लग सकती, बिकॉज हर एक के हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती हैं। बट बहुत प्रभाव होता है अपने हाथ की आकार का व्यक्ति के ऊपर। अब जैसे जो स्क्वायरिश पाम वाले होते हैं उनको हिल स्टेशंस पे जाकर व्यापार करने का एक बड़ा मन में एक इच्छा होती है कि मैं वहाँ रहूँ, वहाँ मैं बिज़नेस करूँ, काम एकदम पीसफुल मेरी लाइफ हो जाए। इस तरह की एक अलग से इच्छा रहती है।
जो आपका चचा ताऊ ये ख़ानदान के लोग हैं, इनकी एज ज़्यादा रहती है, आपकी भी एज ज़्यादा रहती है। स्क्वायरिश पाम में एज का ज़्यादा रहता है थोड़ा। इसके अलावा स्क्वायरिश पाम वालों के जो बच्चे होते हैं उसमें पहली संतान जो होती है गंभीर, दूसरी बहुत चंचल होती है। पुत्र योग भी बनता है स्क्वायरिश पाम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, पिताजी के ख़ानदान में अथवा मामा के ख़ानदान में कहते हैं एक दो व्यक्ति बड़े नालायक होते हैं, जिन्हें आप अलग से बोल सकते हो कि यार ये बहुत नालायक है। आपके ख़ानदान में किसी न किसी की 2 शादियाँ हुई होंगी, ये भी एक योग स्क्वायरिश पाम वालों के हाथ में बनता है। तो ये सब तरस रहा है स्क्वायरिश पाम वालों का। अब आ जाते हैं आपके हाथ की तरफ, वापस आपकी रेखाओं की तरफ। देखो फिंगर्स जो हैं दोनों बैलेंस हैं, लेकिन हल्की सी ये छोटी लग रही है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़रा एक बार और देख लेते हैं। देखो पहली फिंगर अब देखो इसमें लग रही है छोटी। सामने से देखना, अगर ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर के मुकाबले, इस वाली फिंगर के मुकाबले ये छोटी है, पहली छोटी है, तो फिर या तो पार्टनर बीमार रहते हैं या तो फिर आपस में कम बनती है, चिड़चिड़ 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 चलती है, ठीक है, वो एक चीज़ आ जाती है। लेकिन जब किसी की सूर्य की फिंगर लंबी होती है तो ये हिम्मती स्वभाव भी देती है, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव बना के रखेगी। आप घबराएंगे नहीं जब परेशानी आपकी लाइफ में आएंगी। बहुत सारी राहु रेखाएं आपका हाथ को काट रही हैं, सिंपल सी बात है भैया, इतनी राहु रेखाएं अगर किसी के हाथ को काट रही हैं तो टेंशन तो भरपूर होगी आपके पास। क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए, जो सड़क वाले कुत्ते होते हैं उनको, और शिव जी को काले तिल चढ़ाया कीजिए, पानी में काले तिल डाला और शिव जी की पिंडी पे चढ़ाया, ये कीजिए। आपकी लाइफ लाइन पे प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये देखिए इनकी लाइफ लाइन, यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा थ्रेट दिखाई दे रहा है भाई। थोड़ा सा बड़ी बीमारी से बचने की कोशिश कीजिए, कुछ तो है जो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइफ लाइन टूट रही है बीच में से, ठीक है। तो एक बार झटका लगेगा बहुत ज़्यादा, मरते मरते बचेंगे आप, ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये कौन सी एज में होगा ये कैसे देखते हैं, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइएगा, जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधी स्केल से लाइन खींच दीजिएगा 21 साल, उतने डॉट आगे लगाइए 42 साल, उतने डॉट आगे लगाइए तो 63 साल, और फिर एक एक डॉट पे 2 2 साल का टाइम काउंट करते जाइए। ये जो लाइफ लाइन में ब्रेक आ रहा है ना, दैट शोज़ कि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग होने का चांस रहता है ऐसे एज में, ठीक है। हो सकता है ये एज निकल भी गई हो लेकिन आपकी अभी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, शुक्र माउंट जो है उठा हुआ तो है आपका इस साथ में, लेकिन अगेन उसके ऊपर जाल, बहुत सारी रेखाएं, सो ये टेंशन को दिखाती हैं और मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। भाग्य रेखा की बात करूँ मैं आपके उल्टे हाथ की, तो भाग्य रेखा तो देखो आपकी चल रही है, लेकिन इतने हर्डल्स हैं कि आपके काम एक बार में बन ही नहीं पाते होंगे, बार बार जो है ये प्रॉब्लम्स को शो कर रही है कि बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं आपके कामों में। माइंड लाइन जो है काफ़ी लंबी है, तो माइंड अच्छा शार्प होगा, और हृदय रेखा भी आपकी जो है वो यहाँ है, लगभग शनि के माउंट तक है। तो पैसे कमाने की बड़ी इच्छा रहती है ऐसे लोगों को कि पैसा आ जाए बस किसी तरीके से ना, मॉर्निंग में उठे तो पैसे की तरफ ध्यान बहुत जाता है ऐसे लोगों का। अब ये वाली फिंगर बहुत छोटी है, क्या ये इतनी छोटी है जितनी फिगर फ़ोटो में दिख रही है, ज़रा एक बार और देख लेती हूँ मैं। हाँ जी, ये फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, ये आपका स्वभाव थोड़ा संकोची कर देगी, ये आपको सामने वाले तक आपकी बात पहुंचेगी ही नहीं, ऐसा बना देगी। लेट्स सपोज आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपकी बात सही है पर हो सकता है कहने का अंदाज इस तरीके का हो कि आपकी बात सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। आपको ये प्रॉब्लम बहुत आती होगी कि यार मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसे में क्या होता है कि इंसान अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर नहीं पाता, ये वाला एक इशू आ जाता है, संकोची हो जाता है, अपनी बात को खुल के नहीं रख पाता, अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर चीज़ें चलते रहना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। बुध को अच्छा कीजिए, बुध को अच्छा करने के लिए गाय को चारा खिलाइए, बुधवार वाले दिन पंछियों को मूंग दाल खिलाया कीजिए, हर रोज़ एक मुट्ठी भिगो के रख लिया रात को, सुबह पंछियों को डाला, बट अपने घर में नहीं डालना है, बाहर कहीं डाल के आइएगा, अपने घर में नहीं डालना है ये कि छत पे या बालकनी में डाला, ऐसा नहीं करना है। देखो चीज़ें हैं आपके हाथ में ना, मुझे चीज़ें थोड़ी हार्ड ही दिखाई दे रही है, ऐसा हाथ नहीं है कि एकदम से होता है ना कि बहुत तरक्की हो गई, बहुत कुछ आ गया, नहीं, ऐसा वाला हाथ नहीं दिख रहा है, स्ट्रगल वाला हाथ दिख रहा है आपके हाथ में, काफ़ी स्ट्रगल है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये भी बहुत ख़राब स्थिति बन रही है, देखो आगे ओल्ड एज में भी बहुत बीमार होने के योग बन रहे हैं आपके हाथ में।
आप भाई अपने लिए महामृत्युंजय का जो जाप है वो ज़रूर किया कीजिए 108 पर 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। यूट्यूब पे लगाइए सुपर फास्ट महामृत्युंजय मंत्र, साथ साथ बोलते जाइए। डेली अपने आप को 10 मिनट ज़रूर दीजिए, वरना किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2-3 साइन आपके हाथ में है। ये साइन बड़ा ख़राब है, ये साइन बड़ा ख़राब है, उधर जीवन रेखा टूट रही है। तो सारे साइन जो हैं वो मिला जुला कर यही कहानी कह रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाग्य रेखा जो है वो हमारी चंद्र की तरफ से चल रही है और एक आ रही है यहाँ से, ये यहाँ से थोड़ा सपोर्ट देती है कि यानी आपका काम जो है वो बन जाएगा। अब इस जब हमारा भाग्य रेखा चंद्र से आता है तो विदेश अगर जाते हैं तो वहाँ के लिए भी अच्छा रहता है। अभी आप हैं 39 के आसपास, तो यहाँ पर चल रहा है डबल भाग्य रेखा चल रही है। पैसे के लिए ठीक ठाक स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस वाले हाथ में ये वाली रेखा तो बिल्कुल फेड हो गई है। नहीं, देखो ये वाली रेखा बिल्कुल फेड हो रही है आपकी। बच के, पैसे का नुकसान भी हो सकता है और बाकी भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि 40 के आसपास जाके एकदम से फेड हो गई है ये रेखा। हो सकता है काम चेंज हो, आपका काम चेंज हुआ तो बात फिर भी बची रहेगी, लेकिन अगर आप सेम जॉब में सेम काम में रहते हैं तो लॉसेस हो सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे फाइनेंशियल हो। देखो थोड़ा सा मैं स्पष्ट बता देती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जो दिख रहा है वो साफ साफ बोल देती हूँ, है ना। अच्छा अच्छा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान सावधानी ना हो तो क्या फ़ायदा हाथ दिखाने का। समराइज़ करूँ आपकी वीडियो को तो भाई हेल्थ का कोई बड़ा इशू आ सकता है, उससे आपको बच के चलना पड़ेगा अभी। और ऐसे भी स्ट्रगल मुझे हाथ में दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं 40 के आसपास, और 40 लगभग आपका लग ही रहा है। और वो कुछ साल चल सकते हैं, जो इश्यूज़ हैं वो कुछ साल चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा और जो उपाय बताएं वो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कोई भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है 8588215229, बट केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है।